तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आपका जो मंथली एक्सपेंसेस कितना है, आप हाउस बिल्डिंग में कितना आप अर्न कर लेते हो, या फिर आप इंडिया पैसा भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो, और नर्सिंग में कितनी सैलरी है वगैरह कितना, थोड़ा एक ओवरव्यू दे दीजिए। तो मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, बहुत दिन से टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर आज वीडियो बना दी है। तो मैं बताऊं कि नर्सिंग में जो डिपेंड करता है, आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से सिटी में रह रहे हो। बेसिकली डिपेंड करता है आप छोटे सिटी में रह रहे हो, बड़े सिटी में रह रहे हो। अगर आप बर्लिन में रह रहे हो तो रेंट बहुत महंगा है भाई। रेंट डिपेंड करता है, छोटी सिटी में रेंट कम है, बड़ी सिटी में रेंट ज़्यादा है। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की बात करूँ मैं, 16 स्टेट्स है जर्मनी के अंदर। और यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, हर हर स्टेट्स में हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर भी। और हाउस बिल्डिंग की जो सैलरी है वो भी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत से स्टेट में थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत से स्टेट में थोड़ी कम होती है, मतलब 100-150 यूरो का फ़र्क मिल जाता है स्टेट के ऊपर भी, मैं बताऊँ तो आप लोगों को। तो मैं जिम जाता हूँ तो मेरा एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अगर मैं बताऊँ तो, लेकिन एक्सपेंसेस नॉर्मल है, एक्सपेंसेस कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अगर आप अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में अगर आप, जैसे मेरे अपार्टमेंट में है, अपार्टमेंट में हम 3 बंदे रहते हैं, 3 बंदे मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 कमरे हैं, 3 रूम्स हैं, किचन है, टॉयलेट है, और प्रॉपर मतलब हमारा जो ड्राइंग रूम है प्रॉपर, जिसके अंदर हमारा टीवी वगैरह रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल रखी हुई है, सोफ़ा रखा हुआ है। तो मैंने बताया कि खर्चा मेरा है, जो मेरा रेंट है, जो फिलहाल जो मेरा रेंट है अभी, वो है मेरा 200 यूरो रेंट है। आप अब सोच लीजिए 200 यूरो मेरा रेंट है। अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ, पूरे मंथ की पूरे ग्रोसरी की बात करूँ, वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। अगर आप दूसरे टाइप के बंदे हो, मतलब सारा चलता है आपका, तो डिपेंड करता है आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो। लेकिन अगर वही बात है, बेसिक नीड तो हम खाएंगे ही खाएंगे, जो हमारा डेली का रूटीन का तीनों टाइम का खाना है, बीच में जो भी आपका स्नैक्स वगैरह जो आप खाओगे, वो तो बेसिकली आपका रूटीन है, वो तो सब्जी रोटी दाल चावल। या फिर आपको फास्ट फूड भी खाना है तो भी मैं बात करूँ तो मेरा वही कोई 200 यूरो के आसपास, मैं बताऊँ तो 200 यूरो के आसपास पर मंथ, मतलब ग्रोसरी की बात करूँ, मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो वो खर्चा हो जाता है मेरा। 200 यूरो रेंट हो गया, 200 यूरो मेरा ग्रोसरी का हो गया। और मैं बात करूँ, जिम की फ़ीस हो गई। और ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ, अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे है डॉइचलैंड टिकट। जर्मनी को डॉइचलैंड बोला जाता है। सब लोग यहाँ पे जर्मन नहीं बोलते, बोलते हैं डॉइच, बोलते हैं डॉइच, बोलते हैं जर्मन को। बाहर इंटरनेशनल नेम है जो जर्मनी का, वो है मतलब जर्मनी इंटरनेशनल नेम है। और जो डॉइचलैंड है, यहाँ के लोकल लोग हैं, जो वो जैसे हम इंडिया को बोलते हैं, इंडिया भाई इंटरनेशनल नेम है इंडिया, लेकिन हम भारतीय बोल देते हैं, हिंदुस्तान भी बोल देते हैं। मैं तो भारतीय बोलता हूँ, मतलब घर पे भारत में गया हूँ, भारत का मैच है, भारत जीत गया, जो भी है मतलब। तो अब यहाँ पे इंडिया बोलना पड़ता है, फिर बाहर में आप जहाँ पे भी हो। तो मैंने बताया कि खर्चा, अगर ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका 29 यूरो पर मंथ मेरी टिकट है, क्योंकि मैं यहाँ पे असूबी हूँ। वैसे टिकट जो डॉइचलैंड टिकट है वो है 49 यूरो की, लेकिन मैं असूबी हूँ, हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरे स्टेट में है, वो मुझे 29 यूरो की पड़ती है, क्योंकि 20 यूरो जो मेरी वो गवर्नमेंट पे करती है, मुझे पे नहीं करना पड़ता। मेरी यानी कि 29 यूरो पर मंथ मेरी ये है। और जिम की फ़ीस मैंने पहले भी बताई हुई है, एक वीडियो में मैं ऊपर बटन डाल दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को जा करके, मेरा जिम का एक्सपेंस और जिम की मेरी फ़ीस कितनी है। तो 200 यूरो ग्रोसरी का हो गया, 200 यूरो रेंट हो गया, टिकट हो गई 29 यूरो की, जिम का मैंने बता दिया। और अगर आपको मेरा प्रोटीन वगैरह मेरा लगा, अगर मैं इसको निकाल दिया, प्रोटीन वगैरह क्रिएटिन वगैरह, अगर थोड़ा बहुत और इधर उधर से निकाल दो, तो आप सोच सकते हो कि जिम के अलावा, जिम को छोड़ दिया जाए तो, अगर आप जिम नहीं कर रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो आपको खर्चा कितना आ रहा है आप खुद एक कैलकुलेशन लगा सकते हो। और बड़ी सिटीज़ की मैं बात करूँ, जैसे बर्लिन है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट के जो रेट है जो ज़्यादा है। अगर मैं मेरी सिटी की बात करूँ तो 700 यूरो में एक अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसके अंदर 3 रूम मिल जाते हैं। मैं अगर बर्लिन की बात करूँ तो मतलब 1200-1300 यूरो में एक अपार्टमेंट मिले। अब आप खुद डिपेंड कर दो कि 500 से 600 ऊपर चला गया, तो वही बात है, पर पर्सन 150-200 यूरो रेंट सीधा ऊपर चला गया। मेरा 200 है तो कितना बर्लिन में आपको 350 यूरो पे करना पड़े, 400 यूरो तक भी पे करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। और आप किस सिंगल रूम में रह रहे हो, या फिर आप शेयरिंग में रह रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, तो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एक्सपेंसेस कितने हैं जर्मनी के अंदर और हाउस बिल्डिंग के अंदर, वही बात है, 1000 यूरो आपको मिल रहे हैं, 500 यूरो आपका एक्सपेंसेस हो गया पर मंथ, छोटी सिटी की बात कर रहा हूँ। तो वही बात है, 500 यूरो आप बचा लिए। अगर मैं पाँच
तो 5 दिन 45 कोई 50,000 रुपये के आसपास आपने सेव कर लिए। मर्जी आप अपने पास रखो, इंडिया बेचने इंडिया भी बेच सकते हो आप, कोई मैटर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़े बहुत पैसे अपने सेव करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है सडनली। तो अपने पास थोड़ा बहुत बैलेंस अपने पास रखे, बाकी जो ऊपर का वो इंडिया बेचते रहे। पहले 2-3 मंथ आप घर पे पैसे ना ही भेजे तो मैं ये कहूँगा अच्छा होगा, क्योंकि 1000, 1500, 2000 यूरो आपके पास रहेंगे, आप सेफ फील करोगे, आपके पास पैसा रहेगा, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सब एकदम से कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। 1000-2000 यूरो आपके पास रखें, बाकी जो ऊपर का पैसा आप घर पे बेच सकते हैं, जो भी आपका सीन आप करना चाहते हैं पैसे का। और वही बात, अगर किसी को थोड़ी अय्याशी करनी है तो अय्याशी भी कर सकता है, कोई मतलब वो नहीं है भाई। कई बंदे टाइप के होते हैं जिनको अय्याशी करने में मज़ा आता है, इधर उधर जाने में मज़ा आता है, क्लबिंग करने में मज़ा आता है, पार्टी दारू पार्टी करने में मज़ा आता है, वो कर सकता है। कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैं क्यों, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ भाई, मैं जिम जाता हूँ, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे क्या रेट है क्या नहीं। बीयर बुयर का तो खैर कोई मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त है वो पीता है, वो 1 यूरो 2 यूरो, मतलब रेट कम ही है, कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है। आप खुद सोच सकते हो, मतलब खुद आप एक कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे आके। उन चीज़ों को आप अनुभव करो। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत पहले भी बोल रहा हूँ, आप जो इंडिया में चीज़ें रिसर्च करते रहो, लेकिन सबसे मेन चीज़ है जो वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर फोकस रखो। लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको हर हाल में चाहिए। आप चीज़ें कहाँ की पता करते हो, मैंने चलो वीडियो बना दी एक दो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, तुम्हें पता है कल क्या होगा, मुझे पता है कल क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो उस टॉपिक को आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलो कि आज से 25 साल बाद क्या होगा, भाई वहाँ पे ये क्या होगा, मैं घर ले सकता हूँ भाई वहाँ पे, मैं भाई मैं वहाँ पे खुद का काम कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, तो खुद यहाँ पे आ गया भाई। खुद यहाँ पे आ, पहले चीज़ों को अनुभव कर, लोगों को देख, यहाँ पे एनवायरनमेंट को सीख, लैंग्वेज को सीख, कल्चर को देख, तभी तू कुछ कर पाएगा। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे 1 साल हो गया है पूरा, बहुत सा एक्सपीरियंस भी हुआ है, बहुत सा सीखने को मिला, देखने को मिला है, बहुत सा चेंजेज हुआ है। अकेले रहते हैं, प्रॉब्लम, मतलब हर चीज़ में बंदा एक सीखने को मिलता है अगर रहता है, यहाँ पे आता है तो। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ के इधर उधर के कमेंट डाल रहे हो आज से 25 साल बाद क्या होगा, तो ये बेवकूफ़ी है, और इनके चीज़ों के सवाल को जवाब मैं अब आगे से कमेंट में भी नहीं दूंगा। तो जो भी आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन हाउस बिल्डिंग को लेकर के है, जर्मनी को लेकर के है, लैंग्वेज को लेकर के है, या फिर आपकी कोई अंदर आपके कोई और अलग से सवाल चल रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो मैं सारी बना दूंगा। और जो आप वीडियो देख रहे हो टूरिज्म, मतलब कि ये आईटी का आपको कोई बंदा मिला है अभी तक जो हाउस बिल्डिंग कर रहा है? कमेंट करो, कोई एक भी बंदा आपका जानकार है, उसको बोलो कि वो आईटी में हाउस बिल्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसका मेरे को नाम बोलो, कौन है वो, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो एक बंदा दिखा दो मुझे जो यहाँ पे आईटी में हाउस बिल्डिंग कर रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज से आया है। फॉरेनर की बात करूँ मैं, कोई भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। आप ये वीडियो बना देते हैं ऐसे, या ड्राइवर की बना दी, मुंह उठा के किसी की बना दी। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग में एडमिशन बेसिकली उन लोगों के हो रहे हैं जो, मैं बता रहा हूँ, जो इनको नीड है, गवर्नमेंट को नीड है, नर्सिंग में नीड है, होटल में नीड है, जिस चीज़ में इनको नीड है उस चीज़ में एडमिशन हो रहे हैं। बाकी अदर बेवकूफ़ी मत करो, इधर उधर मत देखो वीडियो आई टी की। चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कमेंट डालिए, तब तक मैं बनाता हूँ दूसरे टॉपिक के वीडियो। कमेंट करिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन बेफिजूली का मत करिए। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है उसको लेकर के कमेंट करिए, मैं तब उसके ऊपर रिप्लाई देता हूँ और उसका मैं ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ।